पिछले 50 सालों में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया। जमीन आसमान। लेकिन कुछ लोग इसे मानने को तैयार हैं और कुछ लोग इसे मानते ही नहीं। वो लोग सोचते हैं कि नहीं, आज भी इंडस्ट्री वैसी ही चलनी चाहिए जैसे 50 साल पहले चलती। लेकिन ये तो नियम है, हर 15 साल 20 साल 10 साल 12 साल के अंदर अंदर दुनिया बदल। आपके शहर में भी जहां आप रहते हो 10 साल पहले कुछ अलग तरह के रोड होंगे, अलग तरह की दुकानें होंगी, अलग तरह की बिल्डिंग होगी, लेकिन 10 साल में सब कुछ बदल गया। 12-15 साल में सब कुछ बदल गया। खाने की चीजें जो 10 साल पहले आप खाते थे, 15 साल पहले खाते थे, अब और नई चीजें आ गई हैं। तो ये एक नियम है फितरत का, हर 10-15 साल में चीजें बदलती हैं और इंसान वही सर्वाइव कर पाता है जो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज नहीं मानते और ना मानने को तैयार, बल्कि इस बदली हुई आज की दुनिया को गलत साबित करने की कोशिश कर, जो गलत है। समय के साथ चलना चाहिए, तभी आप तरक्की। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आज से तकरीबन 50 साल पहले 70, 80, 90 के दशक में फिल्में बनाने का तरीका कुछ और था, एक्टिंग का तरीका कुछ और था, राइटिंग का तरीका कुछ और था, डायरेक्शन का तरीका कुछ और था। लेकिन अब बदल चुका है। अब नए तरह के लोग एक्टिंग करना पसंद करते हैं, देखना भी पसंद करते हैं, जैसे अपनी वैसी ही एक्टिंग। नए तरह की राइटिंग आ गई है, नए तरह का डायरेक्शन आ गया, नए तरह की फिल्में बनती। अब पुराने जमाने की चीजों का मजाक उड़ाया जाता है कि अरे क्या है, उस जमाने में फिल्में बनती थी, बकवास। ये भी, ये तो नियम है। हर पीढ़ी के लोग अपने 15 साल पहले हुए चीज का मजाक उड़ाते हैं और गुजरा जमाना कहते हैं उससे, जबकि इस पीढ़ी में लोग जी रहे हैं ये भी 15 साल बाद पुरानी हो जाएगी। ये कभी नहीं। तो मैं आपको बॉलीवुड के बारे में बता रहा था। हाय फ्रेंड्स, आई एम सनी कपूर, बॉलीवुड मूवीज डायरेक्टर और साथ में हूँ राइटर। कई टीवी सीरियल हुए टेलीकास्ट, कई मिले अवार्ड्स। जुड़ जाओ मेरे साथ, मिलकर करेंगे बॉलीवुड की बात। फॉलो मी फ्रेंड्स, फॉलो मी। बॉलीवुड में फिल्म बनाने का तरीका बदल। आज के समय में हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 हिंदी फिल्में शुरू हुई थी, जिसमें से 200-250 कंप्लीट होती हैं और 100-150 के बीच में सेंसर होती है। 40 से लेकर 60 तक रिलीज। ये रेशियो 5-10% का और फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं। 70s, 80s, 90s में 1000 फिल्में शुरू होती और 270 से लेके 300 तक सेंसर होती थी और 70 से लेके 100 तक रिलीज होती, जिसमें से चलती 10 या 12 ही फिल्में। आप अगर 70s, 80s, 90s का इतिहास उठाकर देखेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि 12वीं या 13वीं या 11वीं फिल्म हिट हुई एक साल में। हमेशा 10 ही फिल्में हिट होती थी, कभी कभी इत्तेफाकन 11 या 12 फिल्में होती थी इत्तेफाकन, लेकिन ज्यादातर ये हुआ है कि 10 फिल्में ही साल में। अब ये रेशियो बदल गया क्योंकि डिजिटल का टाइम आ गया। उसमें नेगेटिव का जमाना, नेगेटिव पर फिल्में बनी। 70s, 80s, 90s आपको फिल्म बनाने के लिए लैब साइन करनी पड़ती थी, नेगेटिव परचेस करने पड़ते थे जो बहुत महंगे आते थे। फिर उसके बाद डिजिटल का टाइम है जब नेगेटिव का चक्कर खत्म हो गया। तो उस समय वही लोग फिल्म बनाते थे जो मुंबई आके काम सीखते थे, जिन्हें फिल्म मेकिंग का आइडिया होता था। इसलिए 1000 फिल्में शुरू कर देते थे लोग। कंप्लीट वही मैंने आपको बताया कि जितनी भी होती थी, लेकिन सेंसर का जो रिकॉर्ड है वो 270 और 300 के बीच। रिलीज का भी 70 से लेकर 100 का।
क्वेश्चन आउटवर्ड में पिक्चर दिखती थी, अब जो सिस्टम आया है वो सेल्फ रिलीज का सिस्टम आया है। एक तरफ डिजिटल का टाइम आया और एक तरफ सेल्फ रिलीज का समय आया। डिजिटल कैमरे के आने की वजह से हर शहर में फिल्म बन रही, क्योंकि हर शहर में डिजिटल कैमरे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो अपने ही शहर में पिक्चर शुरू कर देते हैं और वहीं का राइटर, वहीं का डायरेक्टर, वहीं के एक्टर, वहीं का एडिटर, वहीं का कैमरामैन, सब वहीं के लोग मिलजुल के एक फिल्म बनाते हैं। इसलिए 2000 फिल्में तकरीबन इंडिया में शुरू हुई। आपके शहर में भी आपने देखा होगा कि लोग फीचर फिल्म बना रहे हैं। तो 2000 फिल्मों में तकरीबन 500 या 600 तो बन जाती है, लेकिन सेंसर 100 के आसपास हो पा रहे और रिलीज 40 और 60 के बीच। क्यों? क्योंकि जब रिलीज करने जाते हैं, जो अपने शहर में फिल्म बना लेते हैं, उन्हें रिलीज का आइडिया ही नहीं है। तो उन्हें लगता है कि हम फिल्म बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाएंगे और हमारी फिल्म बिक जाएगी और हमें पैसे मिल जाएंगे। जबकि सेल्फ रिलीज का टाइम आ गया, फिल्म बनाकर आप ही को रिलीज करनी है अपने पैसे, आपके ही अकाउंट में पिक्चर रिलीज। इस बात को लोग मानने को तैयार ही नहीं, बहुत सारे लोग। मैं कई लोगों को समझाता हूं कि भाई आप फिल्म तो बना रहे हैं, लेकिन फिल्म बनाने से पहले आप उसे रिलीज करने का प्लान करो, रिलीज का एक बजट हो तो आपकी फिल्म रिलीज होगी। लेकिन लोग नहीं मानते, नहीं हम तो फिल्म बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाएंगे और हमारी फिल्म तो बिक जाएगी, हमारी तो कहानी बहुत अच्छी, हमारे तो एक्टर बहुत अच्छे हैं, हमने तो फिल्म बहुत अच्छी बनाएगी, हमारे शहर में तो हिट है ही है। लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाए क्योंकि सिस्टम बदली हुआ है और लोग सिस्टम के साथ चलना नहीं चाह रहे, इसलिए वो फिल्में रह जाती है। इसलिए सेंसर भी नहीं करा पाते कई लोग को, और पिक्चर रिलीज होने का रहस्य बहुत कम है। और जितना फिल्म रिलीज करने का रेशो कम हुआ है उतना ही हिट होने का होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 70, 80, 90 में 10 और 12 के बीच में पिक्चरें हिट होती, 12 तो नहीं होती थी, 10 ही होती थी ज्यादातर। 11वीं 12वीं तो बहुत लिखती थी, एक आध साल में कभी हुई हो तो हुई हो। लेकिन अब वो रेशियो 5 और 7 के बीच में रहे, और अब एक साल में 5 या 7 ही फिल्में हिट, क्योंकि रिलीज का जो रेशियो वो कम हो गया, हिट का भी कम हो गया। एक बदला हुआ समय है, इसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। वो लोग इसे एक्सेप्ट कर देंगे कि हाँ भाई मुझे फिल्म बना के मुझे ही रिलीज करनी है, तो उनकी फिल्म 100% रिलीज। और जो लोग नहीं हम तो आउटराइट में बेचेंगे, हम तो पुराने पहले दिखती थी ना, हम भी आज भी बेच के दिखाएंगे, हमारी फिल्म में भी तो कमाल है, हमारी फिल्म तो ये है और हमारी तो बात हो गई है, और अगर कोई नहीं है तो फिर हम लोग OTT में बेच देंगे। बड़ा आसान समझते लोग OTT में फिल्म बेचना। जब जाएंगे बेचने तो पता चलता है कि कुछ कहानी और ही है। तो इस तरह फिल्म बनने की जो संख्या है वो तो बढ़ गई, वो तो 1000 से 2000 होगी, लेकिन रिलीज की कम हो गई और हिट की भी कम। तो जितने भी नए प्रोड्यूसर हैं फिल्म बनाना चाहते हैं, उनसे हमेशा कहता हूं कि आप फिल्म बनाने से पहले फिल्म को रिलीज करने की प्लानिंग करें। फिल्म रिलीज कैसे होगी इस बारे में सोचिए, इसके बाद फिल्म। क्योंकि आज की तारीख में आपने फिल्म बना ली और आप सोचेगी बाद में कोई खरीद लेगा या पैसा लगा देगा, तो बहुत मुश्किल। 99% फिल्में इसी चक्कर में फंस हो जाती है। जो 2000 का बताया मैंने शुरू होती है, उसमें से तकरीबन 500-700 जो मैंने बताया आपको कि कंप्लीट होती है, सेंसर तक भी नहीं पहुंचता, क्योंकि तब तक प्रोड्यूसर के पास पैसा खत्म हो चुका होता है और रिलीज का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, क्योंकि वो फिल्म वही के वही। तो आप भी अगर कोई फिल्म बनाना चाहते हैं या आपका कोई पड़ोसी फिल्म बनाना चाहता है, तो उसे राय दीजिए कि भाई पहले फिल्म लाइन को समझ लो, एक्सेप्ट कर लो, सीख लो चीजें, उसके बाद फिल्म बनाओ। 1000 फिल्मों में से 40 और 60 फिल्मों के बीच में अपनी फिल्म लाना कितना मुश्किल है, वो चीज समझ। इतना आसान नहीं। फिल्म बनाना तो आसान है, क्योंकि आपके पड़ोस में कोई डिजिटल कैमरे वाली की दुकान होगी, डायरेक्टर, राइटर, फाइटर, एक्टर सब आपको आसानी से अपने शहर में मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे। लेकिन सस्ते के चक्कर में आप कोई ऐसी फिल्म ना बना बैठे जो वहीं के वहीं रहे। तो फिल्म बनाने से पहले सारी बातों पे गौर करिए, चीजों को समझिए और एक डिसीजन लीजिए।
तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल बात है जो मैंने देखी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि सर हमने फिल्म बना दी बाहर से। मैं मुंबई में रहता हूँ, बॉलीवुड में हूँ, तो बाहर से बहुत फोन आते हैं मेरे पास कि भाई हमने एक फिल्म बना ली, हम आपको ट्रेलर भेजिए, इस पिक्चर को भेज दीजिए, या हम क्या करें इस पिक्चर का। बहुत सारे ऐसे फोन आते हैं। मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं हो सकता, कि सिस्टम बदली हो गया और आपने उस सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं करी। आपने जोश में फिल्म बना दी, पैसा लगा दिया, फिल्म तो कंप्लीट हो गई, बट थिएटर तक कैसे लाओगे। जो मैं राय देता हूँ वो लोग राय मानते नहीं, क्योंकि वो अपनी जगह से हिलते ही नहीं। नहीं, हमने तो मैगजीन में पढ़ा था, हमने तो वीडियो देखा था कि उन्होंने पिक्चर बनाई, डिस्ट्रीब्यूटर देखी और खरीद ली, उसको इतने करोड़ रुपए का फायदा हुआ, उसको इतने करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो हमारी फिल्म किसी से कम थोड़ी है, हमें करोड़ों का फायदा हुआ तो हमें लाखों का तो होगा ही होगा। बस एक बार रिलीज हुआ हमारी, और इसी चक्कर में वो भटकते रहे, ना समझने की कोशिश करते, ना पहले समझे थे, ना अब समझने की कोशिश करते। तो देख परख कर फिल्म बनाइए और अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़िए, एक्सपीरियंस वालों को, अनुभवी लोगों को अपने साथ जोड़िए, ताकि आपकी पिक्चर 2000 से 40-50 तक पहुंचे और थिएटर में रिलीज। चलना ना चलना ये सब तकदीर वाली बात है, लेकिन रिलीज तो हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर नहीं पसंद आया तो स्किप कर दीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको ऐसी कोई फिल्म इनकी जानकारी दूंगा जो आपके कभी ना कभी जिंदगी में काम आएगी। तो तब तक के लिए बाय।